हाय गाइस, देखिए आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, देखिए परसेंटेज को डिस्कस करेंगे हम इसमें। सुनिए मेरी बात। देखिए क्या करना है, देखो हमेशा परसेंटेज को कितना मानना है, 100। ठीक है, पहली बात, पहला ध्यान रखना। देखो जब भी हमें परसेंटेज हटाना हो, जब भी हमें परसेंटेज को हटाना हो तो हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है 100 को। और जब भी परसेंटेज हमें लगाएंगे, जहां भी लगाना होगा तो वहां क्या करना पड़ेगा, हमें परसेंटेज जहां भी लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चीज इतनी क्लियर रखो। देखो मैंने बोला जैसे 500 को परसेंटेज एक फ्रैक्शन की वैल्यू में चेंज करना है, ऐसे करना। तो क्या करना पड़ेगा, 500 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगाएंगे नीचे और काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, फ्रैक्शन में मैंने बोला, तो मैंने 20 परसेंटेज को परसेंटेज हटाओ तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 या 25 जा 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैंने बोला 1/5 को परसेंटेज में चेंज करो, 1/6 को परसेंटेज में चेंज करो, 1/7 को परसेंटेज में चेंज करो, 1/3 को परसेंटेज में चेंज करो, तो ये क्या हो जाएगा। तो देखो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 20%। 1/6 100 16 सही 2/3% डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/7 इंटू 100 को चेंज करोगे तो 14 सही 2/7%। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे इसको कितना हो जाएगा 33 1/3%, ये हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं हम तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगी, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जैसे मैंने बोला 1 को परसेंटेज में चेंज करो तो 1 को कितना हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई कर दो 100 का। मैंने बोला 1/2 को परसेंटेज में चेंज करो तो 100 कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन इसकी वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, देखो 50%। ठीक है, 50%, ये 100% होगा 50%। ऐसे 1/3 को इंटू 100 33 1/3%। ठीक है, ऐसे 4 को 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं परसेंटेज का मल्टीप्लाई में, तो इसमें डिवाइड कर रहे हैं 3 का, इसमें 4 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, ऐसे 1/5 को करेंगे तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, ऐसे 1/6 को करेंगे तो इंटू 100 1/6 कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, चीजें क्लियर है बिल्कुल। ऐसे 7 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/7 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, ऐसे 1/8 को करोगे 1/8 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%, 1/8 का हो जाएगा। ऐसे 1/9 को करोगे इंटू 100 कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, चीजें ध्यान रखनी है बिल्कुल, ही फ्रैक्शन वैल्यू तो ये याद रखनी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप आगे। ठीक है, 1/10 को कैसे करोगे, 1/10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10%। 1/11 कितना हो जाएगा 1/11 इंटू 100 9 सही 1/11%। 1/12 कितना हो जाएगा 1/12 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 8 सही 1/3%। ठीक है, इसको काटोगे देखो ये वैल्यू आएगी कैसे 100/12। ये याद रखना 12 की और 8 की दोनों की याद रखना, ये वैल्यू बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, चीज क्लियर। देखो कैसे काटोगे, 2 5 जा 10 और 0 2 छक्के 12। ठीक है, 2 6 जा 12, इसको काटोगे 25 बार, ये 2 3 जा 6, तो कितना कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, एक रिमेनिंग बचा और 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप रखोगे, आप रखोगे अपनी किसकी याद रखोगे 1/20 की, तो इंटू 100 1/20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, तो 5%। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा 1/25 इंटू 100, इसको बदला अपने परसेंटेज में तो इस दिया जाएगा 4%। चीजें क्लियर है बिल्कुल। ये फ्रैक्शन वैल्यू लर्न करनी है, डायरेक्ट लिखी आएंगे एग्जाम में, तो इसको ना मल्टीप्लाई करके सीधा डायरेक्ट याद होनी चाहिए, हमें लर्न होनी चाहिए। ठीक, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो कैसे आएगी इस टाइप से। सुनो और बता देता हूं, और बेसिक बता देता हूं, सुनो सुनो। जब भी कोई नंबर इस टाइप से लिखा हो, ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना, मैंने लिखा 20% का 500 कितना होगा, या 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा। तो जहां का लिखा हो उधर मल्टीप्लाई लगाओगे। ठीक है, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड दोगे। चीजें क्लियर है बिल्कुल। तो देखो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो 1/5 तो कितना आ गया 100।
ठीक है 100 आ गया, तो ये 100 वैल्यू आ गई, ना कि परसेंटेज, क्योंकि हटाया है हमने परसेंटेज लगाया हटाने के लिए 100 का डिवाइड। देखो जब एक वैल्यू दूसरे से, जैसे मैंने बोला एक ही वैल्यू, देखो एक ही सैलरी है 50 रुपए, ठीक है, टी कम 500, बी की सैलरी है 600 रुपए पर डे की, ठीक है। तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है और बी ए से कितने परसेंट अधिक है। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो ध्यान रखना, जब अधिक और कम वाला जब परसेंटेज पूछे, अधिक या कम वाला परसेंटेज पूछे, तो इसमें क्या करना है, नीचे देखो उसने बोला कितना अधिक है, तो अधिक वाले के लिए क्या करना है, कम वाली वैल्यू रखना नीचे। जब भी बोले कितना परसेंट अधिक है, तो इसमें क्या करना है, छोटी वैल्यू रखनी है। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, 500, और इसमें से देखो 60 बड़े में से माइनस कर दो इस वैल्यू को ऊपर से, और इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो ये परसेंटेज निकल आता है जहां भी ऐसी वैल्यू दी हो। 500 इंटू 100 काट दो, 100 से 100 कर गए, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% आ गया। चीजें क्लियर है बिल्कुल। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, किससे, फ्रैक्शन से। देखिए कैसे सॉल्व करोगे, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें ए प्राप्त होता है। किसी संख्या में हम उसका, जब भी ये लाइन याद रखना, उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, तो 16 सही 2/3%, ठीक है, कितनी होती है वैल्यू, 16 सही 2/3 1/6 की वैल्यू होती है, 1/6 की वैल्यू होती है। तो पूरा इसमें जोड़ दें तो कितनी प्राप्त हो रही, 7, ये प्राप्त हो रही। तो इसी की वैल्यू कितनी दी है, देखो इसके इक्वल दी है, तो देखो इसको ऐसे ना करके, देखो मैं इसको बता देता हूं कितनी दी है, 4200। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब जो संख्या होती है ये ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। चीजें क्लियर है। तो देखो 40 एक इससे कितनी गुना ज्यादा है, तो 7×42 6 गुना ज्यादा है, तो ए भी वैल्यू कितनी 6 गुना हो जाएगी, तो कितना आ जाएगी 36, ये वैल्यू आ जाए, 6 गुना नहीं 600 गुना है, ठीक है। तो इसमें 6 7 तो कितना हो जाएगा, 6×3600 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो देखो ऐसे याद, ऐसे रखा करो ध्यान, 7 यूनिट की वैल्यू है 7, देखो इसमें दिया रहेगा, हम यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ना कि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ हम क्या रहता है डायरेक्ट निकालते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4200 रुपए, कितनी है, 4200 रुपए है। 7 यूनिट की वैल्यू 4200 रुपए है, तो मैंने निकाला 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 4200/7 आ जाएगा, तो 7×42, तो ये कितना हो जाएगा 600। तो एक यूनिट की वैल्यू 600 है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है अपनी 6, तो बस 6 का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 6 यूनिट इज इक्वल टू 600 इंटू 6, तो कितनी हो जाएगी ये 36। क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में, देखिए देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो 16 सही 2/6, तो देखो ए भी फ्रैक्शन की वैल्यू है, 16 सही 2/3%, तो इसको क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी 1/6, ठीक 1/6 होगी। ये कैसे किया मैंने, देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 16 3 कितना होता है 48 2 50, 50/3 और परसेंटेज मैंने क्या बोला था, जब हटाना हो तो 50/3 में नीचे क्या करोगे, परसेंटेज का मतलब 100 का डिवाइड करोगे, तो 50 दूनी 100 1/6, तो ये वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शन। तो ये अपन को ये सब नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि हम संख्या में हम उसका, ठीक है, तो कितना जोड़ रहे हैं, देखो तो इसको जोड़ दो, कितना आ रही है, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 प्राप्त हो रही है। तो 7 की वैल्यू कितनी है 1421, ठीक है, तो कितनी गुना है जी, देखो कितनी गुना है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 203, तो वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या कितनी है 6, तो 6 में भी क्या एक पार्ट की वैल्यू, देखो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट की वैल्यू है। देखो ऐसे कर लिया करो, कभी कंफ्यूज नहीं हो गई, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया करो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट मींस एक इकाई की वैल्यू हो जाएगी 1421/7, तो 7 और 0 7 21, ठीक है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 203 इंटू 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और 1 6 दूनी 12, 1218, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर है बिल्कुल। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, चीजें आप सॉल्व करोगे। देखो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यदि किसी संख्या में से हम उसका
क्या बोल रहा, हम उसका देखो किसी संख्या में से हम उसका देखो 14 सही 2/3%, एक इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है 1/7, ठीक है 1/7 की वैल्यू होती है। तो उसमें से घटा दिया जाए, क्या बोल रहा, तो घटा दिया जाए तो हमें कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही, घटा दिया जाए तो 6 वैल्यू प्राप्त हो रही, 6, ठीक है। तो ये प्राप्त इसके इक्वल में कितना है 1224। तो हम इसको ऐसे ना करके देखो, ऐसे करके यहाँ तो हो जाएगा आपसे, लेकिन आगे क्या हो जाएगा कंफ्यूजन। तो इसमें क्या करोगे 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 में 204 मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, तो ये 1428 से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर है। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, जब भी कंफ्यूजन हो, बड़े बड़े क्वेश्चन हो तो इसमें 6 एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया करो। तो देखो ये 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट की वैल्यू है 1224, 1224 6 यूनिट की। ये क्यों करते हैं, ताकि देखो ये वाले फ्रैक्शन में अगर इसको वैसे सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1224/6, तो 1 यूनिट की निकल आई, तो 7 यूनिट 6 यूनिट कितना 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है ना, तो ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 यूनिट का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। तो देखो 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 204 हो गया, तो 204 इंटू 7 तो कितना होगा 28, 2 7 दूनी 14, 1428। चीजें क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन सुनो, किसी संख्या के 37 सहित में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या के, अब देखो ये वाला अलग है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखो 37 1/2%। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू वैसे निकालोगे तो इसे याद होना चाहिए। जैसे देखो मैंने बोला क्या थी 1/8 की क्या होती है 12 सही, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12 सही। देखो 1/8 की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 12 सही 12 सही कितना होता है 1/2, ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो अब क्या कह रहा है, ये इसका मल्टीप्लाई हम कितने, ये किस में मरी फ्रैक्शन में चेंज की, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए। तो देखो 12 चौबीस 12 36, लगभग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाए, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। तो देखो 3/8, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 36, 3/2। तो देखो इसमें एक रिमेनिंग करोगे तो कितना इसमें ऐड हो जाएगा 37 सही 1/2%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल आइए, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/8, तो 3/8 है इसकी वैल्यू। नहीं तो देखो ऐसे कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, फिर परसेंटेज का डिवाइड लगाओ, परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइड लगाओ, तो इसको डायरेक्ट, ठीक है। तो 3/8 फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो इसमें से क्या घटाएं, तो इसमें से देखो 8 में से 3 गए, कितना बचा 5 पार्ट, कितना जोड़ दिया जाए 8 बन जाए। तो 5 पार्ट की वैल्यू या 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 550। देखो जब भी डिवाइड नहीं होगा तो समझ लेना कि हमें कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 यूनिट कितना हो जाएगी 1/10, या पार्ट मान लो यूनिट मान लो, एक पार्ट की वैल्यू इतनी है, तो यूनिट मतलब इकाई, एक इकाई की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसका क्या बोल रहा मैं 8 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि यही तो ओरिजिनल नंबर है, यही तो ओरिजिनल नंबर है। तो 8 यूनिट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 088 880, ये वाला इसका आंसर हो गया। चीजें स्पष्ट है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यदि किसी संख्या के 12 सही, ठीक है, यदि किसी संख्या के, देखो संख्या के 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखो 12 सही 1/2 परसेंटेज किसका है, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 1/8 की है, 1/8 की, ठीक है। तो जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 8 बन जाएगा, तो 7। तो देखो 7 यूनिट कितनी है, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट की वैल्यू है 5600, ठीक है। ये कितनी गुना है 800, ज्यादा गुना है 800 गुना है। लेकिन इसको अगर मान लो कंफ्यूजन होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, 1 यूनिट की वैल्यू कितना होती है, ये नीचे आ जाती है, ठीक है संख्या। तो 5600/7, 7 8 56, तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, 1 यूनिट की वैल्यू 800 है। आप खुद डायरेक्ट करने लगोगे जैसे जैसे वैल्यू निकालोगे। तो 8 की वैल्यू कितनी है, ये ओरिजिनल नंबर है, देखो यहाँ कितना 800 गुना है, तो ये भी 800 गुना 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे 8 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, 8 इंटू 8, तो कितना हो जाएगी
8 यूनिट मतलब 8 कितनी हो जाएगी 6400, कितना हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 6400, ये अपना आंसर है। चीजें क्लियर है, स्पष्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार, अब सुनना मेरी बात को, नीचे ओरिजिनल वैल्यू दी रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। एक बेईमान दुकानदार है भाई, दूध में पानी मिलाता है और परंतु 16 सही टू लाभ कमाता, मिश्रण से दूध का अनुपात बताओ। तो मिश्रण और दूध में अनुपात बताना है हमें, कितना है मिश्रण और दूध में अनुपात। तो देखो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब सुनना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 6। तो देखो ए वाली है मिल्क, ये है मिल्क, ये है अपना वाटर, मिलाता है तो ये वाटर, ठीक है, जो मिक्सचर है मिला रहा। टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर इन दोनों को मिला दो तो वो वाला मिक्सचर है 7 हो जाएगा। तो 7 क्या है, ये मिक्सचर, 7 क्या है, ये मिक्सचर है। तो ये क्या करो, मिश्रण और दूध में अनुपात बताना। तो मिश्रण कितना है, मिश्रण कितना है, मिक्सचर कितना है, मिक्सचर और मिल्क कितना है, उसका रेशियो दे दो। तो मिक्सचर कितना है 7 और दूध कितना है 6, बस ये वैल्यू आ गई, आंसर हो गया ये। चीजें स्पष्ट है, बिल्कुल समझ आ रही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार, देखो दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा, परंतु वह दूध में इतना पानी मिलाता है। तो सेम क्वेश्चन है वही वाला, तो 17 सही, तो इसको कैसे करोगे 14 सही 2/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। चीजें क्लियर है। तो एक इसकी वैल्यू, इस किसका फ्रैक्शन है 1/7 का। तो ये क्या हो गया, नीचे वैल्यू, नीचे क्या है ओरिजिनल है, तो ये मिल्क हो गया, और ये क्या है अपना वाटर हो गया, वाटर हो गया। इन दोनों को मिला दोगे तो अपना क्या हो जाएगा मिक्सचर हो गया। तो कितना हुआ 8, ये मिक्सचर हो गया। तो ये क्या बोल रहा, मिक्सचर और मिल्क में अनुपात बताना, अनुपात मीन्स रेशियो बताना है। तो मिक्सचर और क्या बोल रहा है, मिक्सचर और मिल्क, मिक्सचर और मिल्क। तो मिक्सचर क्या है 8 और मिल्क कितना है 7। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी ये इसका आंसर हो गया। चीजें क्लियर है, स्पष्ट है। देखो एक बेईमान दुकानदार, अब सुनो फिर बेईमान दुकानदार पे आ गया वो, ठीक है। देखो एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 से 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, मिल्क की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सुनो ये क्या बोल रहे हो, जिसकी वैल्यू दी उसकी इक्वल कर दिया करो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। 12 सही 1/2%, ये किसकी वैल्यू है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये क्या हो गया अपना मिल्क, ये क्या हो गया मिल्क हो गया, और ये क्या हो गया अपना वाटर, किसकी वैल्यू है ये वाटर की। ये दोनों को मिला दो तो क्या बन गया ये 9 मिक्सचर बन गया। अब सुनना, जो दिया है उसके इक्वल कर दो वैल्यू। तो 9 लीटर कितना दिया, देखो मिश्रण दिया है हमें, तो मिश्रण से निकाल लो। तो मिश्रण अपन निकाल लेंगे यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्या हो रहा है 1 मिनट। देखो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट या 9 पार्ट मान लो, कुछ भी मान लो, 8100 लीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8100 से घटा दोगे 8100 बाई 9, तो 900 कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। तो देखो 8 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो 8 यूनिट बराबर होता है 900 इंटू 8, 8 9 72, कितना हो जाएगी 7200 हो जाएगी। चीजें क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो 7200 बस मिल्क, तो दूध की मात्रा निकालनी थी। अगर वो बोलते पानी की मात्रा निकालो तो पानी की मात्रा ये हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो ये पानी की मात्रा है। वैसे तो अपन को ये क्या मिल्क की मात्रा निकालनी। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, ध्यान रखना, ये ओरिजिनल वैल्यू जो पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो और जिसकी वैल्यू दी है उसकी इक्वल कर दो, तो वो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला है। अब क्या है, इसमें बड़े थोड़े से फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। अब देखो अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या 216 सही 2/3 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करोगे ज्ञात, देखो 216 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखोगे, इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 200% प्लस 16 सही 2। तो देखो इसकी इसमें हम डिवाइड करेंगे 100 का, और इसमें भी हम डिवाइड करेंगे 100 का, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, 2 आ जाएगा। एक किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 1/6 की। तो ये हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे 6, 1 का 6 इंटू 6 1, तो कितना हो जाएगा 12y मतलब 13y6। ये इसकी निकला। इतना सब नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। कैसे करोगे, 2 + 1/6, 6 दूनी 12 13, 13y6, ये डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, तो ये हो जाएगी 7 की वैल्यू, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी दी है, ये 7 पार्ट या 7 यूनिट की वैल्यू है 497, ठीक है। तो ये कितनी गुना जाना है, तो 7 7 या 7 71 गुना बनाना है, ठीक है। 71 है, तो इसे बोला वास्तविक संख्या बताओ, तो वास्तविक संख्या तो यही होती ना, तो इंटू 71 कर दो, तो 6 6 7 42, 426 की वैल्यू हो जाएगी। स्पष्ट है, बिल्कुल चीजें स्पष्ट है। देखो ऐसे यूनिट से निकाला करो, वैसे ऐसे नहीं करना, आपको यूनिट से निकालना। 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो ओरिजिनल वैल्यू इतनी है, डायरेक्ट नहीं करना है ऐसे, ठीक है। देखो अगर किसी संख्या में हम 1320 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में, देखो अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो 237 संख्या का बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है अपन को, ओरिजिनल वैल्यू। तो देखो 237 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 237 सही 1/2%, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो इसमें क्या करना है, देखो 200% प्लस 37%, ठीक है। ये तो है 1/2। एक इसकी वैल्यू है 2 की, 2 हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन बदलोगे, और ये कितना हो जाएगा 3/8, 3/8 होगा, 8 दूनी 16, तो देखो ये कितना हो जाएगा 19/8। इसकी पूरी फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई। तो ये क्या हो रहा है, कितना जोड़ दिया जाए, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 जोड़ेंगे तभी तो 19 ये बन जाएगा, कितना जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो देखो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो 11 यूनिट की वैल्यू ये दी गई है, तो देखो 11 यूनिट या 11 पार्ट मान लो, 11 पार्ट की वैल्यू, देखो मैं पार्ट से ही मान लेता हूं, 11 पार्ट की वैल्यू कितनी है 1320, ठीक है। ये हो रहा ना, कुछ गलत हो रहा, ठीक है ना। 16 3 19 19 1, ठीक है 11। तो देखो इसको काटो, तो 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1320/11। तो देखो इसको काटो, कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 120 आ जाएगी, 120 आ गया। तो बस इसकी कितना हो जाएगी, अब देखो क्या हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो 8 पार्ट की, तो 8 पार्ट इक्वल टू 120 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 0 16 1 8 बाई 9, तो 960 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखो ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, अगर किसी संख्या में, देखो ये वाला आ गया, ठीक है। अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337% बनता है, ठीक है, 337 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है हमें, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 337 सही 1/2%, कैसे करोगे, तो देखो 300 प्लस 37 1/2%, ठीक है, 300 प्लस 37 1/2%, ठीक है। चीजें क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है ना समझ। देखो तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/8, 3/8 हो जाएगा 24, तो ये कितना होगा 27/8। इतना सब नहीं करना है, डायरेक्ट करना है यहाँ, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो हमें एक बार निकालना आ गया, 3 प्लस कितना होगा 3/8, तो कितना होगा 27/8, इतना ऐसी वैल्यू हो गई, ठीक है। डायरेक्ट करना है यहाँ से, इतना से अब कितना जोड़े इसमें, तो ये 9 कितने जोड़ दिया जाए, कितना जोड़े ये बन जाए, तो देखो 9 8 दूनी 16 9 और ये 19, तो 19 पार्ट की वैल्यू कितनी है, ये यूनिट या पार्ट मान लो, किसके इक्वल है, इसके 1320 1330। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, या 1 यूनिट, कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है, तो अपन को इकाई की वैल्यू निकालनी है 90, ठीक है। तो 19 सत्ते 133 होता है, 19 सत्ते 133 होता है, तो ये हो जाएगा 70। एक पार्ट की वैल्यू कितना आ गई 70, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 8 सत्ते 56 मतलब 560, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल वैल्यू निकल आई, ये ओरिजिनल वैल्यू निकल आई, ठीक है। चीजें क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, समझ आ रही है। ये आएगा ना, देखो 19 सत्ते 133 होता है ना, देखो 9 7 63 6 7
7 3 10, ठीक है ना, सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन है, देखो देखिए x 22 से 16 सही परसेंट कम है तो x y अनुपात होगा। तो देखो x 22 से कितना कम है, देखो तो 16 सही 2/3%, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है, 1/6 की वैल्यू है, तो ये 6 और ये कितना है 5, 6:5, 6:5:6, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, स्पष्ट है। देखो x का मान y के मान से 25% कम है, तो इसको कैसे निकालना है, मैंने आपको समझाया था। देखो जब भी कम या ज्यादा वाला कंसेप्ट आए, x का मान, देखो x का मान y से कितना कम है, y से कितना कम है, देखो x का मान, मान लो y का मान 100 है तो x का मान कितना हो जाएगा 75। चीजें स्पष्ट है। यदि y का मान x है तो x का मान y से कितना है 25% कम है, तो देखो इसको काट दो, 25 × 75, 25 × 100। चीजें होगी स्पष्ट। अब देखो वो क्या कह रहा है, किसका y का मान x के मान से कितना अधिक है। जब भी ये कॉन्सेप्ट पूछे x का मान y से अधिक है, y का मान x है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, जब भी अधिक पूछे, जब भी अधिक पूछे, क्या पूछे, अधिक, क्या पूछे, अधिक, ठीक है, अधिक पूछे तो देखो क्या करना है हमें, अधिक, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए यहां आ जाएगा अपना अधिक पूछा तो यहां आ जाएगी कम वैल्यू, और इसको माइनस कर दो इनमें, तो कितना हो जाएगा 1/3 × 100, ठीक है, तो ये 33 1/3%। चीजें क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 33 1/3%, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट वाला, एक व्यक्ति में एक व्यक्ति के वेतन में 10% कमी कर दिया है, तो उसके कम वेतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए कि उसके प्रारंभ वेतन के बराबर हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सुनो थोड़ा सा चिपक रहा है, चलो अगली क्लास में इसको कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू ऑल, इतना ही।